नरेंद्र गिरि जी के संदिग्ध परिस्थितियों में जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, तो वह एक चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। उसी संदर्भ में जो कुछ मैं, चूँकि वहाँ डीआईजी रेंज रहा, फिर आईजी रेलवे रहा, तो जो कुछ मेरी जानकारी थी और मेरा बाघंबरी गद्दी, हनुमान जी संगम क्षेत्र और यहाँ से एक संबंध भी रहा। तो जो कुछ मैंने देखा, सुना, समझा था, उसी बात को मैंने अपने पोस्ट में लिखा। नरेंद्र गिरि 2004 के आसपास 2004 में महंत बने। उसके पहले भगवान गिरि थे, भगवान गिरि के पहले जगदेव गिरि जी थे। तो ये सारा, और ये निरंजनी अखाड़े से नियुक्त महंत थे। तो वह जो चीज़ें देखी मैंने, और जिस प्रकार से भगवान गिरि के पास नरेंद्र गिरि का पूरा जीवन जीने का तरीका, भगवान गिरि निहायत सरल संत थे, निहायत सरल संत थे, सरल जीवन उनका था। और नरेंद्र गिरि तो उनके शिष्य भी नहीं थे, तो नरेंद्र पुरी, ये हरगोविंद पुरी जी के शिष्य थे। ये एकाएक भगवान गिरि का शिष्य डिक्लेयर करके और वहाँ के गिरि से पुरी से गिरि हो गए। इनका बंदूक का लाइसेंस पुरी का, इनका सब कुछ पिछला इतिहास पुरी का, और ये गिरि हो गए। और इनके साथ ही साथ इनके जो शिष्य थे वो भी आनंदपुरी से आनंद गिरि हो गए। तो ये सब लोग गिरि पुरी रातों रात बदल गए। तो ये जो कुछ वहाँ चला, और फिर इन लोगों का जो 5 स्टार वाली, जिसे कह लीजिए ना, जीवन जीने की स्तर या जीवन जीने का तरीका, और उसमें जो मठ की संपत्तियों का बिक्री और हनुमान जी के चढ़ावे का जो दुरुपयोग, वह सब सारे लोग इलाहाबाद के जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि कैसे हुआ। हमने भी देखा है, और हमने इसका विरोध इन द सेंस किया था कि 2006 में जब इन्होंने पहली बार संपत्ति बेची, महेश नारायण सिंह को इन्होंने जो पहले भंडिया से विधायक थे समाजवादी पार्टी, उसके पहले वो शराब माफिया थे, शराब के ठेकेदार थे। तो ये भी हंडिया के मूलतः रहने वाले थे नरेंद्र गिरि जी। तो इन लोगों के पहले से संबंध रहे होंगे। तो पहली संपत्ति इन्होंने कहा, साहब हमने तो, जब पूछा गया, हमने भी पूछा था कि साहब ये क्यों बेचा मठ की ज़मीन, तो कहे साहब ये तो विद्यालय मठ की नहीं थी, ये संस्कृत विद्यालय की ज़मीन थी। अरे भाई, वो संस्कृत विद्यालय भी तो मठी का था ना, तो आप उसकी ज़मीन कैसे बेच सकते हैं। इसके बाद इन्होंने भूमाफिया सुरेंद्र मिश्रा को ज़मीन बेची, वो मठ के अंदर की ज़मीन बेची, जिसमें उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के बेची है। तो ये जब हम लोगों को पता लगा शुरुआत में, तो हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई। हम लोग संगम क्षेत्र की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे थे। संगम के नाविक समाज के लोग, पंडा समाज के लोग, नाई समाज के लोग, सारे लोग मिलकर संगम नागरिक समाज के नाम से वो काम कर रहे थे। हनुमान जी के आसपास भी पूरा श्रमदान, सफाई, पार्क, उद्यान, हजारों पेड़, जो आज वहाँ सामने पार्क है, वो हम लोगों की मेहनत से, पसीने से डेवलप हुआ पार्क है। तो वो सारा चीज़ हम लोगों ने किया। तो हम लोगों, इनके व्यवहार से बहुत तकलीफ हुई थी। हम लोग कुछ कर, यह है कि अपनी सीमाएं हैं, राजनीतिक तो हम लोग ने है नहीं। हम लोग करते थे कि डेली संगम पर श्रमदान करते थे, और उसके बाद हनुमान जी मंदिर पर जाके हनुमान जी से ज़रूर विनती करते थे कि महाराज नरेंद्र गिरि जी को सद्बुद्धि दीजिए और मठ की रक्षा करिए। ये हम लोगों का महीनों या 2 महीने कार्यक्रम चला होगा। और उस दौरान इन्होंने एक दिन, इनके कुछ चेले चपाटी लोगों ने एक श्रमदानी को, उस समय वो पहले पहुंच गया था, उसकी पिटाई कर दिया। ये बात हम लोगों को थोड़ा सा नागवार गुजरी, लेकिन हम लोग सीधे कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते थे, हम इनके लोगों को मार पीट नहीं सकते थे। तो और पुलिस की ड्यूटी मौजूद थी, उसके पुलिस की ड्यूटी के सामने उसकी पिटाई हुई। तो हम लोगों ने पुलिस के अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया कि भैया इसमें कुछ लिखा पढ़ी करके मुकदमा, जो भी कानूनी कार्रवाई आपको समझ में आती है करिए। अब इनके जो राजनीतिक हकूक थे, इनका जो वर्चस्व उस समय तक इन्होंने बना लिया था, सत्ता समीकरण जो डेवलप कर लिए थे, उसके दबाव में पुलिस अधिकारियों ने कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं किया, कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं किया। हम लोग वहीं हनुमान जी के सामने चबूतरे पर, एक ही पुलिस लिखा पढ़ी कर ले तो हम लोग जाएं, बैठ के इंतजार करते रहे। हम लोगों का तकलीफ इनसे नहीं था, ये तो जो कर रहे थे उसकी विनती तो हमें हनुमान जी से हम लोग कर रहे थे। हमें तकलीफ थी पुलिस के उस समय की जो व्यवस्था, या जिसके दबाव में पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी का, हम उसका इंतजार कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि प्रचारित करवाया और मीडिया में अपने संपर्कों का यूज किया कि हम इनके खिलाफ धरने पर बैठे थे। इनके खिलाफ धरने पर बैठना होता तो बहुत पहले बैठते, जब ये ज़मीन बेचते तब बैठते। हम इनके खिलाफ धरने पर क्यों बैठेंगे। हम तो हनुमान जी से ही निवेदन करेंगे, हनुमान जी में हमारी आस्था थी, और हनुमान जी से निवेदन कर रहे थे कि इन्हें सद्बुद्धि दीजिए।
इन्होंने उसको दूसरा टर्न दिया, मैंने धरना प्रदर्शन का दिया, जो कि था नहीं। न तो वहाँ किसी ने भाषण दिया, न तो किसी ने मीडिया में कोई स्टेटमेंट दिया, न कोई नारेबाजी। बैठ के इंतजार कर रहे थे कि पुलिस कुछ लिखा पढ़ी कर ले, हम जो है। तो इन्होंने वो करके और फिर शाम तक हमें निलंबित कर दिया गया। खैर, बाद में मुख्यमंत्री जी को पूरी बात पता चली, 1-1.5 महीने बाद मेरा निलंबन वापस हुआ। बाद में उसकी विभागीय जांच हुई, उसमें भी धरना प्रदर्शन की बात गलत पाई गई। तो यह तब से लगातार इनका सिलसिला, चूंकि अब मुझे मैं निलंबित हो गया तो इनका मनोबल और बढ़ गया। तो फिर तो ये खुल के खेलने लगे, फिर तो और जमीनें। और फिर 2013 में ये अपने जो गुरु, जिनके शिष्य थे हरगोविंद पुरी महाराज के नरेंद्रपुरी शिष्य थे, तो बाद में गिरी बन गए। तो हरगोविंद पुरी को ही इन्होंने, जो अखाड़े के जिस अणी के महंत वो थे हरगोविंद पुरी जी महाराज, तो उनको वहाँ से हटा के खुद महंत बन गए। माने पहले यहाँ के महंत बने, फिर उस अणी के महंत बने। और अणी के जब, क्योंकि माने ये जरूरी था कि अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कोई बाघंबरी गद्दी का महंत नहीं बन सकता, वो जब तक अपने अखाड़े के अणी का महंत न हो। तो इन्होंने 2013 में हटाया और अपने गुरु को ही हटाया। वो आज भी राजस्थान में माने एक तरह से निर्वासित ही हैं हरगोविंदपुरी जी महाराज, और अपने बन गए अणी के महंत। फिर इन्होंने ट्राई करना शुरू किया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी का, 2016 में अखाड़ा परिषद। और इसमें सारा जो करने में, सत्ता समीकरण सेट करने में और सारे माने तमाम महंतों को सेट करने में, ये इन्होंने ये पद जो प्राप्त किया, ये सारी चीज़ों में इन्होंने बाघंबरी गद्दी मठ की संपत्ति का, उसकी बिक्री का, हनुमान जी महाराज के जो चढ़ावे का, ये सारा उपयोग इन्होंने अपने पद को बढ़ाने के लिए, अपने वैभव को बढ़ाने के लिए और अपने जो विलासितापूर्ण उनका जीवन शैली था उसके लिए दुरुपयोग किया। तो मेरा मानना है कि केवल इनका माने सीबीआई जांच नहीं, बल्कि यह जब से महंत हुए हैं और जब से माने वो हुआ है, ये सारे बिक्री और उसकी ईडी से भी जांच होनी चाहिए, तभी वह जो भूमाफिया लोग लाभान्वित हुए हैं। और ये हिंदू समाज की प्रॉपर्टी है, ये हिंदू समाज का मठ है, तो ये तो पूरे हिंदू समाज की क्षति है ना। तो ये तमाम जो भूमाफिया लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं, तमाम जो प्लाटिंग किया है, तमाम माने उससे गाड़ियाँ अयासी, तो ये सारी चीज़ों की पूरी इन्फोर्स डायरेक्टरेट से जांच होनी चाहिए और वह सभी लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने कि इस धर्मस्थल के संपत्ति का दुरुपयोग किया है। लाइफ स्टाइल क्या कहेंगे? लाइफ स्टाइल के विलासितापूर्ण, इससे ज़्यादा विलासितापूर्ण लाइफ स्टाइल क्या हो सकती है भाई? ये तो किसी बड़े पूंजीपति से, जो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो भी इस प्रकार का लाइफ स्टाइल नहीं जीते हैं जिस प्रकार का लाइफ स्टाइल ये लोग। भाई हमें तो ताजुब है, भगवान गिरी एक माने इनके प्रेडेसेसर की लाइफ स्टाइल, किसी भी आप इलाहाबाद के व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो बताएगा भगवान गिरी कैसे संत थे, कितना सादगी से रहते थे। और इनका लाइफ स्टाइल पूछ लीजिए, इनके माने शिष्य जो दोनों लोग उसमें एक दूसरे से कम नहीं थे। ये लोग कह रहे हैं ना कि तो ये चाहे नरेंद्र गिरी हो और चाहे आनंद गिरी हो, ये दोनों लोग एक दूसरे से कम नहीं थे। तो इसको क्या करना चाहिए बाघंबरी गद्दी को? बाघंबरी गद्दी का देखिए, कानूनी रूप से और नैतिक रूप से, दोनों रूपों से इसका सरकार को स्वतंत्र रिटेनर बैठाना चाहिए, इसको सरकार को अधिगृहित करना चाहिए। मैं इस मत का हूँ।